मैं आज इस मजमे में उन गाजियान को भी देख रहा हूं जिन्होंने अपने कायद हजरत मौलाना काजी ज़हूरुल हुसैन अजहर दामत बरकातहुम की आवाज पर लब्बैक कहते हुए अपनी कुर्बानी पेश की, जेल की सऊबतें बर्दाश्त की। आज वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं आपको अहलियान चकमलूक को और दीगर इलाकों से यहां ये प्रोग्राम सुनने के लिए आने वाले तमाम सुन्नी गयूर नौजवानों को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने अपने उस कायद की आवाज पर लब्बैक कहा है जिसने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह ताला की वहदानियत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी खत्म नबूवत और दिफाए सहाबा पर गुजारी, इसी का प्रचार किया, इसी का दर्स दिया, यही हमें सही अकीदा बतलाया। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैंने आपके सामने कुरान की एक आयत तिलावत की है, वरफ़ाना लका ज़िक्रक। ये आज की इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस का उन्वान रहमतुल लिल आलमीन और खत्म नबूवत है। ये दोनों उन्वान ये कुरान के मुताबिक हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा और आखिरी नबी बनाकर भेजा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। ये कुरान की आयत मेरे पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की दलील है। इसके अलावा बहुत सी अहादीस भी हैं। मैं इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करता क्योंकि मेरा ये अकीदा और ईमान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आखिरी पैगंबर हैं, आखिरी रसूल हैं और आखिरी नबी और आखिरी रसूल रहेंगे। दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मुद्दईयान नबूवत ने, झूठे मुद्दईयान नबूवत ने नबूवत का दावा किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब आया, उसने नबूवत का दावा किया और उम्मत में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का जो सबसे पहला इजमा हुआ था वो इस बात पर हुआ था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो नबूवत का दावा करे वो गलीज है, वो झूठा है, वो वाजिबुल कत्ल है। इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस वक्त फितनों के दौर में तमाम मसाइल को एक तरफ रखा और इस फितने की सरकूबी के लिए सहाबा इकराम की जमात को रवाना किया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु मशवरा देने के लिए आए, सिद्दीक अकबर को मशवरा देने के लिए। ये कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, इस वक्त बहुत से फितने वो सर उठा रहे। मुनकिरीन ज़कात का फितना है और दीगर फितने हैं, तो पहले हम इन पे काम करें। ये जो मुद्दईयान नबूवत हैं, ये झूठे कज़्ज़ाब हैं, इनको हम बाद में देख लेंगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मौका पर जो जुमला इरशाद फरमाया था वो मेरे और आपके लिए मशअल राह है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के सीने पे जोर से हाथ मारा और कहा कि उमर, ये तुम्हें क्या हो गया है? जब तुम मुसलमान नहीं थे, तुम बड़े दिलेर थे,
मुसलमान होकर तुम बुज़दिल हो चुके हो। ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स मोहम्मद अरबी के दीन में कमी बेशी करे और हम जिंदा रहें? ये कभी नहीं हो सकता। इस उम्मत में सबसे पहला इजमा वो मुनकिरीन खत्म नबूवत के बारे में हुआ। इस्लाम की तारीख आप लोगों ने सुनी है, पढ़ी है। इस्लाम की पूरी तारीख में जो जंगें हुई, इस जंगे यमामा से पहले जितनी जंगें हुई, उसमें शुहदा की तादाद कितनी है? 259। कितनी है? 259। और इस जंग में 1200 हुफ़ाज, बाज़ रिवायात में 1200 है, बाज़ में 600 है, ये शहीद हुए। यानी हाफिजों की एक जमात। इसकी अहमियत इतनी थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मसले की अहमियत को समझा। इस मसले की अहमियत को समझते हुए हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की क़ियादत में लश्कर को रवाना किया और इस जंग में 1200 हुफ़ाज़ सहाबा शहीद हुए। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अब मैं इसके ऊपर दलाइल दूंगा। मसला खत्म नबूवत के ऊपर अगर मैं दलाइल देना शुरू करूं तो सारी रात बीत जाएगी, सारा दिन गुजर जाएगा। जंगे यमामा के ऊपर अगर गुफ्तगू करनी शुरू करूं तो फजर की नमाज यहीं पे हो जाएगी। लेकिन मैं अपना और आपका ज़मीर झंझोड़ने के लिए यह बात कर रहा हूं कि अल्लाह ने हमें यह बड़ी सआदत बख्शी है कि हमारा ताल्लुक एक ऐसी जमात के साथ जोड़ दिया है, ऐसे अकाबिरीन के साथ जोड़ दिया है जो इस मसला के लिए कुर्बानियां दे चुके, जो जेलें देख चुके। 53 की जब खत्म नबूवत की तहरीक चली, लाहौर के अंदर मुजाहरे हो रहे थे। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, गुजरांवाला, और नौजवानों का जज्बा वो इतना ज्यादा था कि अपने लहू से दस्तखत करके दे रहे थे कि इस मसले के लिए अगर हमारे लहू की जरूरत पड़े, हमें कोई परवाह नहीं है, हम अपना लहू बहाने के लिए तैयार हैं, इस मसले से पीछे नहीं हटे। लाहौर के अंदर जुलूस निकलता, एक नौजवान को एक पुलिस वाला यह नारा लगाने की वजह से कि खत्म नबूवत जिंदाबाद थप्पड़ मारता। वो नौजवान वो दोबारा ये नारा लगाता है, पुलिस वाला उसको दोबारा थप्पड़ मारता है, वो दोबारा नारा लगाता है, पुलिस वाला उसको लाठी से मारता है, वो दोबारा नारा लगाता है, पुलिस वाला उसको राइफल का बट मारता है, उसको पकड़ता है, पकड़कर गाड़ी में डालता है, गाड़ी में डाल के अदालत में ले जाता है। कादियानियत नवाज उस वक्त जो फौजी जर्नैल थे, उन्होंने अदालतें लगाई थी। उन अदालतों के अंदर मेजर रैंक के अफसरान को बिठाया हुआ था। उस मेजर ने पूछा कि इस नौजवान का कसूर क्या है। वो कहने लगे कि ये नौजवान ये बार बार खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाता है। तो उसने कहा कि ठीक है, इसको 1 माह कैद की सजा मैं सुनाता हूं। उस नौजवान ने उस अदालत में उस जज के सामने, उस मेजर के सामने दोबारा नारा लगाया, खत्म नबूवत जिंदाबाद। उस अदालत के जज ने यह ऐलान किया कि मैं इसको 6 माह कैद की सजा देता हूं। उस नौजवान ने फिर नारा लगाया, खत्म नबूवत जिंदाबाद।
उस जज ने दोबारा ऐलान किया कि मैं इसको 1 साल कैद की सजा देता हूं। वो जब भी सजा सुनाता, वो नौजवान खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाता। करते करते जब 20 साल सजा हो गई तो उस मेजर ने कहा कि इसको बाहर निकालो, अदालत से बाहर निकाल के इसको खड़ा करो, इसको गोली मार दो। उस नौजवान ने फिर नारा लगाया, खत्म नबूवत जिंदाबाद, और फिर दीवानावार उस अदालत के अंदर झूमने लगा। तो उस जज ने कहा कि ये दीवाना है, ये दीवाना है, मैं इसको बरी करता हूं, ये मोहम्मद अरबी का दीवाना है, ये आशिक है। और फिर वो अदालत खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। उसी तरह मैं चाहता हूं कि आज ये पिंडाल भी उसी जज्बे का मुजाहरा करते हुए खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाए, ताकि मेरा भी ईमान ताजा हो, आपका ईमान भी ताजा हो। जो जो बात को समझ रहे हैं और उनका अकीदा और ईमान है खत्म नबूवत के ऊपर, मैं उनसे ये कहूंगा कि एक दफा फिर बुलंद आवाज से नारा लगाएं, अपना पूरा जोर लगाकर, कि कल क़यामत के दिन हमारा यह वजूद इस बात की गवाही दे सके कि जब बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की आई थी, तब हमारा पूरा वजूद तड़प कर बोला था कि ताजदार खत्म नबूवत, वहीं लाहौर में 53 की जब तहरीक चली, जुलूस निकल रहे थे और कादियानियत नवाज हुकूमत ने उन जुलूसों पर पाबंदी आयद की हुई थी, लेकिन नौजवान दीवानावार किसी चीज की परवाह ना करते हुए उन जुलूसों के अंदर शिरकत कर रहे थे। वही किसी ने देखा कि एक पैंट शर्ट के अंदर मलबूस एक नौजवान जो किताबें उठाए हुए कहीं पढ़ने के लिए जा रहा था, किताबें उठाई हुई थी, कहीं पढ़ने के लिए जा रहा था। जब उसने जुलूस को देखा, उस जुलूस के अंदर शामिल होने के लिए चल पड़ा, किताबें उसने साइड पे रखी। तो किसी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? तो उसने जो जुमला कहा वो जुमला सुनने वाला है। वो नौजवान कहने लगा कि पढ़ तो लिया है, अब अमल करने का वक्त आ गया। अब बात किसकी है? अब बात उसकी है जिसके लिए सारी कायनात सजाई गई। अब बात उसकी नामूस की है जिसके लिए सारी कायनात बनाई गई, सजाई गई। ओ खुदामियों, और तुम्हें तो फख्र होना चाहिए इस बात पे। गाजी मंजूर हुसैन को जानते हो? हजरत काजी साहब हमारे पीरो मुर्शिद, हमारी जमात के बानी, क़यामत तक, आखिरी सांस तक हम उनका यह कर्ज नहीं उतार सकते कि उन्होंने हमें सही अकीदा समझाया है जो इस परचम के ऊपर लिखा हुआ। हमें तो फख्र होना चाहिए कि हमारा ताल्लुक उस जमात के साथ है कि जिनके अमीर के भाई ने
एक गुस्ताख की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं किया था और उसे जहन्नम रसीद किया। खेमचंद नाम था उसका, खेमचंद नाम था शायद उसका, उस गुस्ताख का। और साथ एक उनके अपने एक साथी थे, मास्टर अब्दुल अजीज नाम था शायद उनका, वो और गाजी मंजूर हुसैन ये गए उसको यहाँ पे हिट किया। जब वो गिरा, जो साथी थे उन्होंने बर्छी के साथ फिर उसका बाकी का काम तमाम किया। तो ये हमारे लिए फख्र की बात है, एजाज की बात है। और ये कुर्बानियां हमने इस दीन के लिए अब नहीं दी। हमारे अकाबिर ने 53 की, 73 की, खत्म नबूवत की जब तहरीक चली उसमें भी कुर्बानियां दी। हजरत काजी साहब रहीमहुल्लाह, हजरत दादाजी मौलाना अब्दुल लतीफ जेलवी रहीमहुल्लाह और हकीम सैयद अली शाह साहब डुमेली वाले, इन लोगों ने जेलें देखी हैं, गिरफ्तारियां दी हैं और इनको ज्यादा अजियत देने के लिए साहिवाल की जेल में रखा गया। लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। क्या दे के गए हमें क्या दे के गए? सही अकीदा दे के गए। हमें एक नारा देकर गए हैं, ताज और तख्ते खत्म नबूवत। हमें ये नारा देकर गए हैं और उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। आज अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक खुदाम अहले सुन्नत वल जमात करिया करिया, बस्ती बस्ती, गांव गांव, गली गली, चौकों के अंदर इस मिशन का मुस्बत अंदाज में प्रचार कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो तरीका, जो रास्ता हमें हमारे अकाबरीन ने बताया था, उसके मुताबिक काम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट ना कोई पाबंदी लगा सकता, ना इंशाअल्लाह लगाएगा, ना लगा सकता। क्यों? हमारा पैगाम बड़ा मुस्बत है, हमारा तरीका बड़ा मुस्बत है। वही पैगाम जो शुरू में था वही अब तक है। उसमें किसी किस्म की कोई कमी हुई, किसी किस्म की कोई कमी हुई, वैसे ही कर रहे हैं, वैसे ही करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जब तक आखिरी सांस है इसी मिशन का, इसी अंदाज से प्रचार करते रहेंगे। प्रोग्राम हो रहे हैं, सीरत के प्रोग्राम हो रहे हैं। यहां कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं, कितना मजमा है। 12 रबीउल अव्वल का प्रोग्राम हुआ चकवाल के अंदर। मुझे यकीन है कि अक्सरियत आप में से उस प्रोग्राम में गई हो। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, ये दरख्वास्त करूंगा कि जमात का कोई भी प्रोग्राम हो, जमाती कोई भी प्रोग्राम हो, किसी भी जगह हो, चाहे वो चकमलूक में हो, चाहे वो चकवाल में हो, चाहे वो तलागंग में हो, किसी और इलाके में हो, आपने उसमें भरपूर तरीके से शिरकत करनी है। करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे ये बताएं, ये जो पैगाम है हमारे बड़ों का, ये कुरान और हदीस के मुताबिक, कुरान और हदीस का पैगाम है। खत्म नबूवत का ऐलान तो कुरान में हुआ, अहादीस में भी हुआ। 210 से ज्यादा अहादीस है, 210 से ज्यादा अहादीस हैं जिनमें खत्म नबूवत के बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया। ये पैगाम हर किसी को बताना ये किसकी जिम्मेदारी है? ये इस स्टेज के ऊपर बयान करने वाले उलमा की जिम्मेदारी है। मैं तो अपने आप को मौलवी नहीं समझता, ना कहता हूँ। मैं तो उलमा का खादिम, अदना सा खादिम। ये जिम्मेदारी सिर्फ मौलवी की है, ये जिम्मेदारी सिर्फ उलमा की है, ये जिम्मेदारी सिर्फ मसाजिद वालों की है,
ये जिम्मेदारी सिर्फ मदारस वालों की है या ये जिम्मेदारी एक जिम्मेदार की भी है? ये जिम्मेदारी एक दुकानदार की भी है, ये जिम्मेदारी एक ताजर की भी है, चाहे वो कपड़े का ताजर हो, चाहे वो किसी और चीज का कारोबार करता हो, लेकिन ये उसकी जिम्मेदारी भी आता है कि इसके ऊपर बात करना, इसके ऊपर गुफ्तगू करना, इसका प्रचार करना, इसके ऊपर दलाइल सीखना, ये हर एक की जिम्मेदारी है। अगर आज हम ये जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें वो इस मिशन का प्रचार नहीं कर सकेंगी। आज इस मजमे में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मैं सलाम पेश करता हूं वो वालिद जो अपने साथ अपने छोटे बच्चों को लेकर आए। ये क्यों लेकर आए हैं? इसलिए कि इनके बड़े भी इसी तरह प्रोग्रामों में अपने साथ लेकर आते थे और यह सिलसिला चल रहा है। इस सिलसिले को खत्म ना होने दीजिए। जिस दिन यह सिलसिला खत्म हो गया, दीन खत्म हो जाए। जिस दिन दीन खत्म हो गया, क़यामत कायम हो गई। होनी तो है, लेकिन ये दुआ किया करे और ये कोशिश किया करे कि खात्मा ईमान पर हो और सही अकीदे पर। अकीदा जो होता है ये अमल के कबूल होने का दारो मदार अकीदे पर होता है। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं, सारी रात इबादत करते रहो, सारा दिन सजदे करते रहो, बैतुल्लाह को, खाना काबा के गुलाफ को पकड़कर रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, अकीदा दुरुस्त नहीं, कोई इबादत कबूल नहीं। अकीदे का दुरुस्त होना जरूरी है। इसी पे मेहनत की है हमारे बड़ों ने, इसी पे मेहनत की है हमारे अकाबिर। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, बड़े वाकयात हैं खत्म नबूवत की तहरीक के, हमारे अकाबिर के बहुत सारे वाकयात हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी हमारे अकाबिर, हमारे बड़े इस पिराना साली में खत्म नबूवत के उन्वान पर काम कर रहे हैं। मुझे यकीन जाने कि मैं उस हस्ती को जब देखता हूं तो रश्क आता है। मौलाना अल्लाह वसाया साहब 80 साल से ऊपर, 80 साल से ऊपर आराम का वक्त ही नहीं है। कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, जगह जगह जाकर लोगों को इस मसला की अहमियत के बारे में बताते हैं। अभी 2 दिन पहले लियाकत बाग में कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में खत्म नबूवत के उन्वान पर प्रोग्राम हो रहे हैं। और इसके नतीजे में ये जो प्रोग्राम होते हैं, इससे हासिल क्या होता है? हमारे जेहलम में एक इलाका है महमूदाबाद। क्या नाम है इलाके का? महमूदाबाद। ये वो इलाका है कि जब मिर्जा दज्जाल कादियान वो वहां से चन्योट से चलता था, कश्मीर की तरफ जाता था, तो इस इलाके के अंदर कयाम किया करता। पुराना जमाना था ना, घोड़ों पे सफर होता था। तो इस इलाके में महमूदाबाद में उसका कोई ताल्लुक था, वहां पर वो रुकता था। रात को 1 दिन या 2 दिन वहां क़याम करता था। उसकी वजह से वहां काफी सारे लोग कादियानी हो गए। लेकिन हमारे बुजुर्गों की मेहनत, अकाबर की मेहनत, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर एक खानदान ने इस्लाम कबूल किया और उन्होंने वहां पर मस्जिद के लिए जगह वक़फ़ की। मस्जिद का नाम खत्म नबूवत रखा गया। और मुझे याद है हजरत वाले साहब रहीमहुल्लाह के साथ जब हम उस मस्जिद के संगे बुनियाद के लिए जुमे की नमाज के बाद गुम्बद वाली मस्जिद से वहां जा रहे थे, तो हमें इतला मिली
कि वहाँ जिस जगह हमने संगे बुनियाद रखना है उस सारे इलाके को पुलिस ने घेरा हुआ और पैगाम हमें दिया गया कि यहाँ ना आइएगा, हालात ख़राब हो सकते हैं, आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हमें पैगाम मिला। जुमे की नमाज के बाद गुम्बद वाली मस्जिद में वालिद साहब बैठे हुए थे। वालिद साहब फरमाने लगे कि क्या करना चाहिए। वहां पे साथी थे दफ्तर के अंदर, साथियों का जज्बा देखने वाला। उन्होंने कहा कि ये गिरफ्तार करे, जेलों में डाले, गोलियां मारे, जो मर्जी करे, हमने आज ये प्रोग्राम बनाया हुआ है कि उस इलाके में जाएंगे, उस मस्जिद खत्मे नबूवत का संगे बुनियाद रखेंगे। तो आज हमने उस इलाके में जाना है और संगे बुनियाद रख कर वापस आना है। फिर वहां से एक काफले की शक्ल में हम वहां जब पहुंचे तो जब पुलिस ने देखा कि इतनी ज्यादा तादाद में अवाम जमा हो चुकी है तो फिर वो भी आहिस्ता आहिस्ता एक साइड पे हुए, वहां संगे बुनियाद रखा, मस्जिद तामीर हुई। आज उस मस्जिद के अंदर बाकायदा हमारी हिफ्ज की क्लास भी है, जुमा भी होता है, वहां तालीमात भी होती हैं और उसकी बरकत से, उसके असर से इसके बाद एक दफा एक खानदान के 13 अफराद ने इस्लाम कबूल किया, फिर एक और खानदान के 11 अफराद ने इस्लाम कबूल किया। अब तकरीबन 90% वो इलाका अल्हम्दुलिल्लाह कादियानियत से ताइब होकर मुसलमान हो चुका। तो ये जब कोई जुर्रत दिखाता है, जब कोई अज़म करता है तो फिर अल्लाह की मदद भी शामिल हाल होती है। ये अल्लाह की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था कि इतना बड़ा वहां मरकज का क़याम होता। अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े मरकज का वहां क़याम हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह वो तालीमात चल रही है और इंशाअल्लाह चलती रहेंगी। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था कि अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने अपनी आने वाली नस्लों के अकायद का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इसके लिए जरूरी है कि हम जमाती प्रोग्रामों को तरजीह दें। अभी 17 तारीख को गालिबन 17 तारीख को छप्पड़ बाजार, 18 तारीख को चकवाल छप्पड़ बाजार के अंदर एक बड़ी तारीखी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस की तारीख उससे शायद आप वाकिफ नहीं हैं। जहां तक मुझे मालूम है यह कॉन्फ्रेंस उस दफा जब हुई थी पहली दफा तो शायद बड़े हजरत यहां नहीं थे। हजरत दादाजी हजरत मौलाना काजी अब्दुल लतीफ जेलमी रहीमहुल्लाह, उन्होंने यहां इस कॉन्फ्रेंस में खिताब किया था। पुराने लोगों को शायद याद है, अगर कोई है तो। हजरत जेलमी रहीमहुल्लाह ने इस कॉन्फ्रेंस में बयान किया था और बड़ा ही यादगार बयान। उसके बाद कुछ वजूहात ऐसी बनी कि बीच में यह सिलसिला मुनक़ते हुआ, लेकिन अब ये चंद सालों से यह सिलसिला दोबारा शुरू हो रहा है और अल्लाह के भरोसे पे हमारे चकवाल के साथियों ने इस कॉन्फ्रेंस का बेड़ा उठाया हुआ है। आपकी जिम्मेदारी यह बनती है कि आपने उसमें शिरकत करके उसको कामयाब बनाना है। बनाएंगे कामयाब इंशाअल्लाह। मैं आज आपसे उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत का वादा लेकर जाऊंगा। आपने अपने अकाबिर के मिशन को जिंदा रखते हुए
दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके खिलाफत राशिदा का नारा लगाकर ये वादा करना है कि आप उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। आपका अज़म मुझे कमजोर नजर आ रहा है, इसलिए कि आपकी आवाज नहीं निकल रही। मुझे लगता है कि अभी आपने पक्का इरादा नहीं किया, दिल से आपने इरादा नहीं किया। दोबारा मौका देता हूं, दोबारा अहद करे, वादा करे, खिलाफत राशिदा हक चारियार का नारा लगाकर वादा करें कि उस कॉन्फ्रेंस में आप शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, हमारे आज की इस महफ़िल के मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना अबू अयूब क़ादरी साहब दामत बरकातुहू वो तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं आपके और इनके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होऊंगा। मैं आज की इस कॉन्फ्रेंस के तमाम मुंतज़मीन को दिल की अथाह गहराइयों से इसकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस में इसको कामयाब बनाने के लिए इसमें जिस किसी ने भी जिस अंदाज से हिस्सा डाला है, अल्लाह पाक उसको कबूल फरमाए। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।